Hi guys, welcome to my class again. So today we are doing very special. In the previous video, I explained you where we use is and are. The special rule was there. So today, according to on the base of that special rule, we are doing some exercise. Okay, please come and join with me. Let's do together. Okay, so let's practice together. Together means you and I. All right. So first number, one of the. हमने क्या पढ़ा था वन ऑफ द मतलब सिंगुलर होता है राइट वन ऑफ द स्टूडेंट हमें स्टूडेंट्स नहीं दिखना स्टूडेंट्स देख के आर नहीं लगाना वन ऑफ द स्टूडेंट्स इज बहुत सारे बच्चे में से एक फेल हुआ कितने फेल हुआ एक तो क्या आएगा इज वन ऑफ द ये सिंगुलर ठीक है वन ऑफ द स्टूडेंट्स इज फेल्ड उनमें से एक फेल हुआ सारे फेल नहीं हुए ओके सो आप स्टूडेंट्स देख के पहले आर लगाते हैं ये नहीं करना हमें क्या देखना था वन ऑफ द उनमें से एक बच्चा फेल हो गया राइट नंबर 2 आइदर ऑफ हमने क्या बोला था आइदर ऑफ वन ऑफ नाइदर ऑफ सब सिंगुलर है तो आइदर ऑफ द गर्ल्स डैश फेचिंग मतलब है ब्यूटीफुल सुंदर ब्यूटीफुल इन दोनों में से एक भी लड़की सुंदर नहीं है क्या बोलेंगे आइदर ऑफ द गर्ल्स इज फेचिंग इज राइट नंबर 3 नाइदर ऑफ देम इन द रॉन्ग ये दोनों में से एक भी गलत नहीं है नाइदर सॉरी हाँ आइदर ऑफ देम डैश इन द रॉन्ग दोनों में से एक मतलब एक ने गलती किया है आइदर ऑफ देम इज इन द रॉन्ग मतलब मिस्टेक रॉन्ग ओके सिंपल ऐसे बोलते हैं आइदर ऑफ देम इज रॉन्ग और आइदर ऑफ देम इज इन द रॉन्ग गलत ठीक है नेक्स्ट द ब्लाइंड मैंने क्या बोला था द ब्लाइंड मतलब ब्लाइंड पीपल अंधे लोग एक की बात नहीं हो रही पूरे अंधे लोग दुनिया में जितने भी अंधे लोग हैं उनके बारे में बात हो रहे हैं द ब्लाइंड पीपल कभी हम नहीं लिखते हैं गलत है इतने लिखना है द ब्लाइंड डैश शार्प माइंडेड अंधे लोग कैसे होते हैं तेज दिमाग वाले तो क्या आएगा are the blind are sharp minded okay next the poor dash always honest गरीब लोग हमेशा क्या होते हैं ईमानदार होते हैं ठीक है the poor are always honest are आएगा the rich dash not always contented means satisfied संतुष्ट अमीर लोग हमेशा संतुष्ट नहीं होते हैं अमीर लोग एक की बात नहीं कर रहा मैं ठीक है the rich are not always contented right द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हमने द नंबर में क्या बोलते हैं सिंगुलर है ना सो द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज 40 बच्चे कितने हैं द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज 40 द परसेंटेज ऑफ द फेलियर डैश हाई फेलियर बच्चे हाई तो क्या है द परसेंटेज मींस सिंगुलर तो यहां पे क्या आएगा इज राइट ओके नेक्स्ट है अ बैंड ऑफ म्यूजिशियन देखो म्यूजिशियन बहुत सारे हैं ये उनका बैंड क्या है एक ही है ये क्या है कलेक्टिव नाउन क्या है ये कलेक्टिव नाउन तो कलेक्टिव नाउन में हमें सिंगुलर लगाना है द कलेक्टिव नाउन शुड बी ऑलवेज सिंगुलर सो अ बैंड ऑफ म्यूजिशियन इज अराइविंग सून एक म्यूजिशियन एक बैंड जल्दी आ रहा है इज कमिंग राइट अराइविंग सून जल्दी पहुंच रहे हैं ठीक है नेक्स्ट है अ पेयर ऑफ सीजर्स एक जोड़ी कैंची तो जोड़ी कितना एक ही हो गया है ना पेयर हो गया तो ये भी क्या आएगा इज राइट सिंगुलर है अ पेयर ऑफ सीजर इज ऑन द टेबल में है एक जोड़ी कैंची आइदर ही और दे हां देखो अब यहां पे क्या है आइदर ऑफ देम नहीं यहाँ पे क्या है आइदर ही और जब भी सेंटेंस में आइदर और होता है तो हमें नियरेस्ट ये वाला दिखना है पहले वाला ये नहीं दिखना हमें पास वाला करीब वाला तो ब्लैंक्स के पास में क्या है डे तो हमें ये दिखना होता है तो डे के साथ क्या आएगा आर है ना हमें ही नहीं दिखना आइदर ही और दे आर रिस्पॉन्सिबल या तो वो लड़का रिस्पॉन्सिबल है या तो ये लोग रिस्पॉन्सिबल हैं तो यहाँ के करीब वाला जो भी सब्जेक्ट होगा उसी हिसाब से रखा जाएगा अगर यहाँ पे ही होता तो इज आता ठीक है ये नाइदर ही नॉर आई वो भी सेम कंडीशन नाइदर ही नॉर आई तो आई के साथ क्या आएगा ही नहीं दिखना हमें क्या दिखना है इसके पास वाला करीब में क्या है इसके मतलब ब्लैंक्स के पास क्या है आई के साथ क्या आता है एंड नाइदर ही नॉर आई एम गिल्टी ना तो वो गिल्टी दोषी है ना तो मैं दोषी हूँ राइट नेक्स्ट The teacher as well as जब भी सेंटेंस as well as से जुड़ता है as well as together with right तो हमें फर्स्ट इसका उल्टा हो गया यहाँ पे क्या है फर्स्ट द टीचर एक ही है ना टीचर ये दिखना है हमें स्टूडेंट्स नहीं दिखना मतलब एक करीब वाला नहीं दिखना हमें दूर वाला दिखना टीचर को दिखना है यहाँ पे फर्स्ट सब्जेक्ट दिखना है क्या दिखना है फर्स्ट सब्जेक्ट ये सब्जेक्ट 1 और ये स्टूडेंट्स है सब्जेक्ट 2 तो सब्जेक्ट 2 नहीं दिखना हमें क्या दिखना है सब्जेक्ट 1 The teacher as well as students is absent today. R नहीं होगा is हमें यह लिखना है ना either neither का उल्टा either neither का हम क्या नाम है पास वाला देखते हैं और इसमें दूर वाला देखते हैं ठीक है The boss along with 10 employees same here along with sentence connected along with
टुगेदर विथ एज वेल एज सेम होगा, तो द बॉस एक ही है, द बॉस के हिसाब से क्या लग जाएगा, द बॉस इज, राइट। एम्प्लॉइज नहीं लिखना है, फर्स्ट सब्जेक्ट लिखना, सब्जेक्ट 1 लिखना, नॉट सब्जेक्ट 2 नहीं लिखना, एम्प्लॉइज नहीं लिखना, ठीक है, सब्जेक्ट 1 के हिसाब से होगा, राइट। द बॉस along with 10 employees is attending the meeting, right। 50 miles डिस्टेंस है, अमाउंट है, सिंगुलर होगा, 50 miles is a long distance, right। 2 and 2 काउंटिंग हमेशा सिंगुलर होगा, अमाउंट 2 and 2 is 4, right। फिजिक्स सही की है, फिजिक्स इज नॉट एन इजी सब्जेक्ट एट ऑल, बिल्कुल फिजिक्स आसान सब्जेक्ट नहीं है। तो व्हाट ऑफ दिस रिवर्स, हाँ फिर हमने वहां सीखा था कि नाउन, नाउन 1 फर्स्ट नाउन ऑफ क्या है, प्रीपोजिशन है, 8 पार्ट ऑफ स्पीच में पढ़ा था ना, 8 पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, तो ऑन, इन, ऑफ क्या है, प्रीपोजिशन है। और फिर ये आया रिवर्स, नदी, ये भी नाउन है, नाउन सब्जेक्ट या नाउन 2 है। तो फर्स्ट नाउन 1 वाटर, फिर बीच में प्रीपोजिशन आता है, फिर नाउन आता है, मींस 2 नाउन्स और बीच में क्या आता है, प्रीपोजिशन। तो हमें हमेशा फर्स्ट नाउन लिखना है, ये लिखना होता है, फर्स्ट नाउन लिखना होता है। तो वाटर इज, राइट। इन नदियों का पानी गंदा है, तो हमें किसकी बात कर रहे हैं, पानी की, नदियों का नहीं। तो हमें नाउन 1 फर्स्ट सब्जेक्ट क्या है, वाटर। तो जब भी यहाँ पे क्या है, प्रीपोजिशन से पहले एक नाउन होगा, प्रीपोजिशन के बाद में एक नाउन होगा, 2 होंगे, तो हमें क्या लिखना है, फर्स्ट नाउन, ठीक है। द वाटर ऑफ दिस रिवर्स इज डर्टी, राइट। सेम हियर, द मैंगोस इन द ट्री, अब बताइए क्या होगा इसका आंसर, मैंगोस नाउन 1 हो गया, इन प्रीपोजिशन हो गया, ट्री सिंगुलर नाउन 2 हो गया, तो हमें क्या देखना होता है, फर्स्ट नाउन। तो क्या हो जाएगा, द मैंगोस इन द ट्री आर नॉट राइपन, राइपन मतलब पके हुए, इस पेड़ के आम पके हुए नहीं हैं, मतलब आम तो बहुत सारे हैं ना, तो आर आएगा, ठीक है। द मैंगोस फर्स्ट नाउन दिखना है हमें, मैंगोस ये तो आर आएगा, ठीक है। ट्री को नहीं दिखना हमें, ये दिखना है, ठीक है, जैसे कि वाटर में हम लगाया था, सेम। द पीपल ऑफ दिस विलेज, इसमें वही है, यहाँ पे ऑफ आ गया प्रीपोजिशन बीच में, तो पीपल आ गया नाउन 1 और विलेज आया नाउन 2। विलेज की शब्द हमें इज लगाना चाहिए, लेकिन हमें नाउन 2 नहीं दिखना, क्या दिखना है, नाउन 1 सब्जेक्ट 1। सो द पीपल मतलब लोग, इस गांव के लोग ईमानदार हैं, तो मैं एक बंदे की बात नहीं कर रहा, सारे लोगों की बात कर रहा हूं, तो क्या आएगा, आर आएगा, दिस। द पीपल ऑफ दिस विलेज आर ऑनेस्ट, ठीक है। अब यहाँ हमने क्या पढ़ा था, ही नॉट यू, नॉट यू ये नेगेटिव है ना, तुम नहीं हो, तुम नहीं हो, नॉट यू, तो कौन किससे गलती, ही इज इनोसेंट नॉट यू। इसका मतलब क्या है, नॉट वाला हमें हटा के देखना है, तो जो रहता है पॉजिटिव सब्जेक्ट उसी होगी। देखो ही से पहले नॉट नहीं है, तो ये पॉजिटिव सब्जेक्ट है, यू से पहले नॉट है, तो ये नेगेटिव सब्जेक्ट है, तो हमें नेगेटिव इग्नोर करना है, पॉजिटिव को दिखना है। तो ही नॉट यू इज इनोसेंट, तो आपको अजीब लग रहा होगा, यू इज इनोसेंट कैसे होता है ना, देखिए हमें क्या देखना है, ही। ये ऐसे सेंटेंस पूछते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में टू मेक यू कंफ्यूज। इसका हम सिंपल वे इस तरह से बोल सकते हैं, he is innocent not you, ऐसा है इसका मतलब, क्या है, he is innocent not you, लेकिन यहाँ पे इस तरह से पूछा ताकि आपको कंफ्यूज करा जाए, he not you is innocent, ठीक है। they and not I, अब not I है, मैं नहीं हूँ, तो कौन है, they, तो क्या हो जाएगा, they are, ठीक है। they and not I are responsible, कैसा लग रहा है, I are responsible, कितना अजीब लग रहा है ना बोलने में, तो है ना, they and not I are responsible, R आएगा, ठीक है, क्योंकि not I ये तो लेगा नहीं, not वाला हटा देना है, दे सब्जेक्ट तो आर दे के साथ, ठीक है। ऑल द फर्नीचर, फर्नीचर जो है अनकाउंटेबल माना जाता है, फर्नीचर्स हम कभी नहीं लिखते हैं, ओके। ऑल द फर्नीचर इज एक्सपेंसिव, फर्नीचर इज अनकाउंटेबल नाउन, फर्नीचर इज कंसिडर्ड एज अनकाउंटेबल नाउन, सो ऑल द फर्नीचर इज एक्सपेंसिव, महंगे हैं। 10 किलोज ऑफ शुगर डैश रिक्वायर्ड, 10 किलो शुगर चाहिए, तो अमाउंट होगा तो हमेशा सिंगुलर होगा, द 10 किलो ऑफ शुगर इज रिक्वायर्ड, राइट। नेक्स्ट है द वॉइस ऑफ द सिंगर्स, देखो यहाँ पे वही नाउन 1 फर्स्ट नाउन हो गया, सिंगर्स नाउन 2 हो गया, बीच में क्या आ गया, प्रीपोजिशन आ गया, जैसे यहाँ पे था क्या था, द वाटर, द मैंगोज, द पीपल की तरह, यहाँ पे क्या आएगा, और द आंसर द वॉइस ऑफ द सिंगर्स डैश मेलोडियस, बेहद प्यारा, इन सिंगरों की आवाज बहुत मीठी है, तो वॉइस मतलब सिंगुलर, तो यहाँ क्या लाएंगे, इज, राइट। लास्ट नंबर, यू, ही एंड आई, कितने हो गए, 3 लोग हो गए, you, he and I डैश गुड फ्रेंड्स, इसमें फ्रेंड्स हैं तो आर ही आएगा, तुम, वह और मैं अच्छे दोस्त हैं, मतलब आर, you and I are good friends। So
these are all for today. I think so this is very special. Okay, this is very special rule. You have to learn, you have to practice 1 to 3 times. आपको previous video एक दो बार देखना और you can do this yourself. फिर practice करना एक बार, ठीक है? So this is another class. So we will come with next video. Till then, take care. Keep watching, keep learning. Thank you.